बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज हम एक और दिलचस्प और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो इसे अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, अगर आज आप देखते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारी यूथ है वो नहायत टेंशन, वो नहायत डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारी यूथ ग्रेजुएट हो चुकी है, हमारी यूथ ने मास्टर्स में डिग्री ली है, हमारी यूथ ने एमफिल में डिग्री ली है, हमारी यूथ ने पीएचडी कर की है, हमारी यूथ डॉक्टरेट कर चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में जॉब की बहुत 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 हद तक कमी है। आप देखते रहते हैं आए रोज़ हमारे यहाँ कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी कम हो रही हैं, जॉब के फील्ड में हमारे यहाँ कितनी दुश्वारियाँ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी यूथ डिप्रेस हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि इतने साल उन्होंने एजुकेशन पे लगाए हैं, इसके बाद भी डिग्री हासिल कर लेने के बाद भी जब जॉब में मुश्किल दरपेश आ रही है तो यूथ डिप्रेस हो जाती है, यूथ डिप्रेस हो जाती है। अब नाजरीन कराम, हम इस डिग्री डिप्रेशन को कुछ पॉइंट्स में बयान करें तो बजा होगा। नाजरीन कराम, सबसे पहली तो इस डिप्रेशन की जो बेसिक रीजंस है ना वो जान ले तो हमें आसानी होती है। कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, आप देखें कि हमारे यहाँ इवन कि आप फैमिली से स्टार्ट करें, पेरेंट्स से लेकर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक देख लें, स्टूडेंट्स को क्या बताया जाता है, उन्हें क्या माइंडसेट दिया जाता है, ब्लर किस्म का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि बेटा जो डिग्री है ना इसका पर्पस है, इसका जो मेन पर्पस है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट जॉब लेना, वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करना, वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकना, वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना, डिग्री का मेन पर्पस ये है। हालांकि अगर आप इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें तो आप देखते हैं कि डिग्री और जॉब का दूर दूर तक आपको लेन देन नहीं नजर आएगा। आप जरा इसको अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। कि देखें, इंसान के पैदा होने से कबल इंसान का रिज्क लिखा जाता है कि उसने इस जिंदगी में, इस दुनिया में आकर क्या खाना है, कहां से खाना है, कितना खाना है, इवन की टोटल अमाउंट ऑफ सस्टेनेंस लिख दी जाती है। फिर हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फैमिलीज क्या आपको कॉन्सेप्ट दे रही हैं कि डिग्री नहीं होगी तो खाओगे किधर से, डिग्री नहीं होगी तो खाओगे किधर से। अब इधर से आकर जो साइकोलॉजी ब्लर होती है ना, यही मेन रीजन है डिग्री डिप्रेशन की। डिग्री का तो ये पर्पस ही नहीं था। मालिक ने तो हमारा रिस्क लिख दिया था कि हमने इस दुनिया में, इस दुनिया में आकर कितना रिस्क खाना है, लेकिन हमारे यहाँ साइकोलॉजी ही किसी और किस्म की है कि हमने सिर्फ डिग्री पर तवक्कुल किया है, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं किया। इसी वजह से तो हम डिप्रेशन का शिकार है ना। मुझे आज भी वो बात हमेशा याद आती है कि जब मैं मैट्रिक लेवल पे था, इवन आई थिंक 9th या 10th क्लास में था, तो हमारी एक टीचर थी, फिजिक्स की टीचर। वो बच्चों से पूछ रही थी कि बेटा आपका जो पढ़ाई का मकसद है, आप एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं, आप नॉलेज क्यों हासिल कर रहे हैं, क्यों पढ़ लिख रहे हैं, इसका बेसिक रीज़न क्या है। सब ने यही कहा। किसी ने कहा कि मैं बड़े होकर ताकि डॉक्टर बन सकूं, किसी ने कहा मैं अच्छा कमा सकूं, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बन सकूं, फलां 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 फलां। लेकिन टीचर कहने लगी कि पढ़ाई का मकसद क्या ये है? पढ़ाई का मकसद हरगिज डॉक्टर वकील बनना नहीं। पढ़ाई का मकसद तो ये है कि पढ़ाई का मकसद हरगिज अच्छी अर्न करना नहीं, बल्कि पढ़ाई का मकसद तो ये है कि आपको इंसानियत सीख लें, आप में मैनर्स आ जाएं। रिस्क तो अल्लाह ताला ने आपका पहले से लिख दिया है कि आपने कितना कमाना है, कितना खाना है, तो इसमें डिप्रेशन की क्या जरूरत। नंबर 2 पे नाजरीन कराम, जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि अगर डिग्री हासिल कर लेने के बाद भी आपको जॉब अच्छे से अच्छी मिल भी गई, लेकिन फिर भी ये डिप्रेशन, एंजाइटीज खत्म नहीं होती, परेशानियां खत्म नहीं होती, टेंशन खत्म नहीं होती। आए रोज हम मायूसियों का शिकार है। क्यों? अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मालिक के दर से मुंह फेर लिया है। इवन आप देखें, हमारी यूथ को देख लें, हमारी यूथ कितने वक्त की नमाजी है,
मालिक की दर से मुंह फेर लिया है ना, रिज्क में बरकत होगी किस तरह जब हम नमाज फजर अदा नहीं कर रहे। फजर की नमाज अदा किए बगैर आप ये गुमान कर रहे हैं कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, आपको सुकून हासिल होगा आपकी जॉब से। हरगिज नहीं, बेशक आप बड़ी से बड़ी जॉब भी हासिल कर लेंगे ना, लेकिन आपको वो ज़हनी सुकून हासिल नहीं होगा। आप माल के पीछे भागते रहेंगे, जितनी भी सैलरी होगी आप कहेंगे यही काम है, यही काम है, यही काम है, लेकिन परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आपको वो ज़हनी सुकून हासिल नहीं होगा जब तक आप मालिक के कुर्ब हासिल नहीं कर लेते। तो नाज़रीन करम, हम सबको अपने ये माइंड सेट्स को क्लियर करना होगा कि डिग्री का मकसद दूर दूर तक रिस्क नहीं है, डिग्री का मकसद दूर दूर तक अर्निंग नहीं है। तो अपना माइंड सेट क्लियर कीजिए, अपने माइंड सेट को क्लियर कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने जितना रिस्क हमारे नसीब में लिख दिया है, ना उससे एक लुकमा हमारा कम हो सकता है, ना एक लुकमा ज़्यादा। पूरी दुनिया मिल जाए, पूरी दुनिया मिल जाए, जिन्नात इंसान मिल जाए, आपके नसीब में लिखे हुए लुकमे से एक लुकमा भी कम नहीं कर सकते, ना एक लुकमा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हवाले से अपनी डिप्रेशन को ख़त्म कीजिए। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। आप अपनी तरफ से काविश कीजिए, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहिए। और ये हरगिज़ ना कहिए कि मैंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल किया तो मेरी इतनी जॉब होगी, इतनी सैलरी होगी, इतनी सैलरी होगी। आप यकीन कीजिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी बड़े अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं, बड़े अच्छी से अच्छी उनकी सैलरीज हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो देखे हैं पढ़े लिखे हैं, उनकी सैलरीज कम भी देखी हैं। इवन मेरा एक दोस्त है, वो आई थिंक मैट्रिक उसने किया हुआ या इंटर पास है, वो उसकी जो सैलरी है वो आई थिंक 1,30,000। एक और जानने वाला लड़का है, उसने यूरोप से PhD की है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो 1,50,000। हिसाब लगा ले, मैट्रिक लेवल पे 1,30,000 और PhD लेवल पे सिर्फ 20,000 ज़्यादा। तो इस वजह से आपने इस किस्म की डिप्रेशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। काविश कीजिए, एफर्ट कीजिए, पढ़ाई में दिल लगा कर पढ़िए, और बाकी जो रिस्क का मसला है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे छोड़ दीजिए। वो मालिक है, उसने जो लिख दिया है वो आपको मिलकर रहेगा। टेंशन लेना छोड़ दीजिए और मालिक के दर पर मालिक से अपने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमाज़ें पढ़िए, नमाज़ों में रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगिए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह ताला आपका साथ देगा इंशाअल्लाह। वमा तौफीक